हम लोग कैटेगरी 1 हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कैटेगरी 1 में हमारे जो 5 सेंटेंस था सभी को कवर कर चुके हैं, है ना। आप उसको थोड़ा सा रिवीजन करिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कैटेगरी 2, और कैटेगरी 2 में सबसे पहले सेंटेंस हमारा आता है क्या, सिंपल सेंटेंस, है ना। तो सिंपल सेंटेंस को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या मुझे पढ़ना है, ये कैटेगरी 2 में कौन सा आता है, कैटेगरी 2 में सिंपल सेंटेंस आता है। कौन सा, सिंपल सेंटेंस। तो देखिए सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस यानी जिसको क्या बोलते हैं, सरल वाक्य, है ना। सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य आप बोल सकते हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं सिंपल सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस और ये जो है आपका असर्टिव सेंटेंस लगभग मिलता जुलता है, लेकिन इसको समझना है ना। आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना, कि सिंपल सेंटेंस जो है ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। याद रखना, सिंपल सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस जहाँ पर एक्शन वर्ब होती है, और एक सिंपल सेंटेंस है जहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर सिंपल सेंटेंस का बात करेंगे तो हमें समझना है सिंपल सेंटेंस मीन्स कौन सा। ये सिंपल सेंटेंस का मतलब है जहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है। जितने भी सेंटेंस है यानी सिंपल सेंटेंस के 2 प्रकार है, 2 प्रकार को मैं बता दूंगा, है ना। मैं आपको कोई भी कन्फ्यूजन होने नहीं दूंगा। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आती है तो आप फिर से पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस का मतलब हमेशा हम समझेंगे क्या, सिंपल सेंटेंस का मतलब ये जो है नो एक्शन वर्ब को समझेंगे, क्योंकि एक्शन वर्ब तो ऑलरेडी आप अगर मान ले बात करेंगे तो टेंसेस वाला या असर्टिव सेंटेंस में भी ऐसे ही रहता है, लगभग उतना ये अंतर नहीं है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर है ना। नहीं तो सेंटेंस बनाया ही क्यों है। वहाँ असर्टिव सेंटेंस में ही अगर मान ले सब कुछ समझ में आ जाता तो हमें सिंपल सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपस में मिलता जुलता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ये जो है सेम है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं इनके साथ में मिलता जुलता है, ठीक है। तो हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे यानी सरल वाक्य। तो ये सरल वाक्यों को समझने से पहले हमें स्टैटिक वर्ब को समझना होगा, है ना। तो आप लोग में से कोई नाम तो सुना होगा स्टैटिक वर्ब, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, स्टैटिक वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है, ये स्टैटिक वर्ब्स को पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक वर्ब्स, तो थोड़ा सा स्टैटिक वर्ब्स को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग सिंपल सेंटेंस पर आते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है कैटेगरी, सिंपल सेंटेंस यानी क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सरल वाक्य, सरल वाक्य। क्या पढ़ना, सरल वाक्य, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सेंटेंस जो है हमें पढ़ना है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें कौन सा वर्ब को पढ़ना है, स्टैटिक वर्ब, है ना। नाम तो सुने होंगे स्टैटिक वर्ब, नहीं भी सुने हैं तो कोई बात नहीं, अभी सुन लिए कि स्टैटिक वर्ब आखिर क्या होता है ना। ये एक प्रकार का वर्ब है। हम लोग ने जैसे वर्ब हम लोग क्या क्या सीखे थे, वर्ब जो है एक मेन वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते थे ना, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब कहिए, है ना। मेन वर्ब को हम लोग फुल वर्ब भी बोलते थे। तो वही जो वर्ब है वैसे ही एक वर्ब होती है क्या, स्टैटिक वर्ब। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमें स्टैटिक वर्ब को समझना है। क्या वर्ब समझना है, स्टैटिक वर्ब्स, है ना। अगर इसका हिंदी का बात करें, है ना, तो हिंदी का अगर बात करें तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्टैटिक वर्ब्स क्या है, स्थिति दर्शाने वाली क्रियाएं हैं, है ना। इसका परिभाषा अगर देखेंगे तो स्टैटिक वर्ब्स वे क्रियाएं होती है ना, जो व्यक्ति या वस्तु की क्या दिखाता है, स्थिति को दिखाता है। वस्तु या व्यक्ति की स्थिति यानी स्टेट को दिखाता है, दशा को दिखाता है ना। या भावना, जिसको फीलिंग बोल सकते हैं, फीलिंग को दिखाता है। या स्वामित्व यानी पोजीशन को दिखाता है, अधिकार, है ना, अधिकार को दिखाता है। या इंद्रियों की अनुभूति यानी परसेप्शन को दिखाता है। या सोचने की क्रिया, आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सोचने की क्रिया
जिस या मेंटल स्टेट को व्यक्त करता है। खासकर ये जो है स्टेटिव वर्ब जो है क्या क्या ये दिखाता है ना, क्या क्या दिखाता है, ये व्यक्ति या वस्तु की स्थिति दिखाता है, फीलिंग को दिखाता है, स्वामित्व, इंद्रिय की अनुभूति जिसको परसेप्शन, या सोचने की प्रक्रिया को दिखाता, प्रक्रिया है ना, जिसको बोल सकता मेंटल स्टेट को दिखाता है ना। तो इस प्रकार ये जो इसका विशेषता है, अगर ये जो है क्या बोलते हैं हम, ये हमारा जो स्टेटिव वर्ब्स है इसका कुछ कुछ विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं, गुण क्या है, इस तरह का जो वाक्य में कोई शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्शन नहीं होती है, कोई कार्य कर रहा होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है, जैसे दौड़ना, खेलना, लिखना, हंसना, ऐसे कुछ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये स्टेटिव वर्ब जो आमतौर पर ये कंटिन्यूअस टेंस पे नहीं होता है, यानी स्टेटिव वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हम अगर बोलेंगे जैसे क्या बोलते हैं, जैसे सी को आईएनजी यानी सिंग ऐसे नहीं बोल सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आगे फिर देखेंगे, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ क्रियाएं जो स्टेटिव और एक्शन दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता। हाँ, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर एक वर्ब था स्टेटिव वर्ब्स, आमतौर पर ये आमतौर पर बोल रहा है, आमतौर पर ज़्यादातर आप देखेंगे आमतौर पर क्या ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्टेटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो स्टेटिव फॉर्म और एक्शन फॉर्म यानी दोनों फॉर्म में रहता है। एक्शन कहीं स्थिति को भी दिखाता है या वहाँ पर जो कार्य करने की जो क्रिया को भी दिखाती है, यानी मतलब तो कुछ कुछ ऐसे, मतलब आमतौर पर ये कंटिन्यूअस टेंस में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो स्टेटिव वर्ब होते हैं जो स्टेटिव और एक्शन दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रकार स्टेटिव वर्ब्स के प्रकार, तो स्टेटिव वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, ये इमोशन एंड फीलिंग, इमोशन और फीलिंग यानी जिसको भावनाएं बोलते हैं, है ना। सेकेंडली क्या है, मेंटल स्टेट एंड थॉट्स, मेंटल स्टेट एंड थॉट्स यानी सोचने की प्रक्रिया, है ना। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन एंड बिलोंगिंग यानी स्वामित्व यानी स्वाधिकार भी बोल सकते हैं, अधिकार को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेंस एंड परसेप्शन यानी इंद्रियों की अनुभूति को दिखाता है। फिर है स्टेट एंड क्वालिटीज़ और स्थिति और गुण को दिखाता है। तो ये जो स्टेटिव वर्ब्स है ये क्या, इनके जो 5 प्रकार हैं, क्या क्या, इमोशंस को और फीलिंग को दिखाता है ना, मेंटल स्टेट्स और थॉट्स को दिखाता है, उसके बाद पॉसेसिव एंड बिलोंगिंग को दिखाता है, सेंस एंड परसेप्शन को दिखाता है, स्टेट एंड क्वालिटीज़ को दिखाता है। ठीक है, चलो हम लोग एक एक करके हम लोग इसको सीखते हैं। ठीक है, तो इमोशंस एंड फीलिंग यानी भावनाओं को आप देखते हैं, तो भावनाओं क्या क्या दिखाता है, ये इमोशन और फीलिंग जो है इसमें याद करके रखेंगे। ये सभी जो है देखिए, लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया और प्रीफर, ये सभी जो है स्टेटिव वर्ब्स है, याद करके रखेंगे। क्या क्या है, ये जो है लव, हेट, लाइक, प्रीफर, ये सब जो है क्या है, जो है ये स्टेटिव वर्ब्स हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे लव है, लव यानी जो प्यार, लव का मतलब प्यार करना, है ना। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, आई लव दिस सॉन्ग, मैं इस गाने को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, आई लव दिस सॉन्ग, है ना। उस प्रकार हेट यानी नफरत करना, ही हेट्स लाउड म्यूजिक, जो बहुत ज़ोर से जो आवाज़ करने वाली जो म्यूजिक होती है, यानी ज़ोर की आवाज़ वाला जो म्यूजिक है उसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, नफरत करता हूँ, है ना। पसंद नहीं करता हूँ यानी नफरत करता हूँ। उस प्रकार लाइक जो पसंद करना, सी लाइक्स टी, वो क्या पसंद करती, टी को पसंद करती है। प्रीफर यानी इसमें तरजीह देना या तरजीह देना, ये थोड़ा सा एक हिंदी है, तरजीह देना, याद करके रखेंगे। तरजीह देना इसको बोल सकते हैं अधिक पसंद करना, तरजीह देना या अधिक पसंद करना, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आई प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी, मैं टी से ज़्यादा कॉफ़ी को पसंद करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार आप नेक्स्ट देख सकते हैं, मेंटल स्टेट्स एंड थॉट्स को भी ये जो है स्टेटिव वर्ब्स दिखाता है। तो याद करके रखना है कि लव, हैट, लाइक, प्रीफर, है ना। उसके बाद नो, बिलीव, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ये दूसरा मेंटल स्टेट्स एंड थॉट्स को यानी सोचने की प्रक्रिया क्या है, ये नो का मतलब क्या होता है, जानना। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है ना, यानी आंसर मैं जानता हूँ। तो नो भी ये क्या है, ये स्टेटिव वर्ब्स है। बहुत सारे वर्ब्स पढ़े हुए थे ना
हम लोग वर्ब्स पढ़े हुए थे, तो आपको पता था कि ये जो है एक स्टैटिक वर्ब्स है। ये जो स्टैटिक वर्ब्स है जिसमें जो स्थिति को दिखाता है, यानी इससे कोई एक्शन नहीं होता है। आपको पता था? नहीं ना? तो ये स्टैटिक वर्ब्स याद करके रखना है। तो नो का नोइंग नहीं होगा, है ना। जैसे कि मैं जान रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख सकते, आई एम नोइंग, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बिलीव। बिलीव का मतलब विश्वास करना, यानी ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क। वो जो है वह हार्ड वर्क पर बिलीव करता है, विश्वास करता है, यानी कड़ी मेहनत पर जो है कड़ी मेहनत पर वो बिलीव करता है, विश्वास करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अंडरस्टैंड, यानी अंडरस्टैंड का मतलब समझना। सी अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, वह समस्याओं को समझती है। क्या? समस्या को समझती है। नेक्स्ट क्या है? रिमेंबर, याद करना, है ना। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? आई रिमेंबर हिज नेम, मैं उसका नाम याद करता हूँ, है ना, मैं उसका नाम याद करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है याद करके रखना है। ये इमोशंस और फीलिंग को दिखाता है ना, मेंटल स्टेट्स एंड थॉट को दिखाता है। तो ये सब जो भी स्टैटिक वर्ब्स है, इसका जो कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर पोजीशन एंड बिलोंग। पोजीशन एंड बिलोंगिंग यानी स्वामित्व, यानी अधिकार का भाव व्यक्त करता है। जैसे हैज़ और हैव यानी पास होना। जैसे एग्जांपल में देखेंगे आई हैव अ बुक, इससे क्या पता चलता है? कोई अधिकार का भाव व्यक्त करता है। ओन जैसे मालिक होना। ही ओन बिग हाउस, उसके पास बहुत बड़ा सा घर है, यानी उस घर का मालिक वो है ना। उससे कब पॉसेस यानी अधिकार होना। दी पॉसेस ग्रेट नॉलेज, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है ना। बिलोंग्स का मतलब संबंधित होना। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, जैसे क्या है? दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी, मेरे पास किताब है, ये किताब है मेरे पास, है ना। उस प्रकार ये सेंस एंड परसेप्शन यानी इंद्रियों की अनुभूति को दिखाते हैं। जैसे कौन कौन वर्ड्स है? सी है, सी मतलब देखना। जैसे आई सी आ रेनबो, मैं रेनबो को देखता हूँ, यानी इंद्रधनुष को देखता हूँ। हियर का मतलब सुनना। सी हियर्स सम नॉइस, उसने कुछ सम नॉइस को यानी कुछ आवाज़ें को सुने, है ना। स्मेल यानी सूंघना। द फूड स्मेल डिलीशियस, फूड का जो स्मेल है कैसे है? डिलीशियस यानी बहुत स्वादिष्ट है ना। टेस्ट का स्वाद लेना। दिस सूप टेस्ट ग्रेट, ये सूप का जो है स्वाद है बहुत अच्छा है, स्वाद अच्छा है ना। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं ये सेंस एंड परसेप्शन को दिखाता है। कौन कौन? सी है यहाँ पर, सी, हियर, स्मेल एंड टेस्ट, ये सभी जो है जो क्या है? ये स्टैटिक वर्ब्स है ना। इसका जो फॉर्म है ये वर्ब 5 में नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट 5 है 5 नंबर में स्टेट एंड क्वालिटीज़ को यानी स्थिति और गुण को दिखाता है ना। जैसे बी का मतलब होना। जैसे एग्जांपल में देखें ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। सिम्स का मतलब लगना, है ना। सिम्स का मतलब लगना। दिस आइडिया सिम्स इंटरेस्टिंग, ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लुक का मतलब देखना, है ना। तो सी लुक्स टायर्ड, वो थका हुआ लगता है, वो थका हुआ दिखता है ना। तो इस प्रकार एफियर का मतलब प्रकट होना। ही एफियर्स हैप्पी, वह हैप्पी लगता है या हैप्पी दिखता है। प्रकट होता है मतलब वो हैप्पी लगता है ना। तो इस प्रकार हमने जो है स्टैटिक वर्ब्स को पढ़ा। तो हमारे जो स्टैटिक वर्ब्स जो है हम याद करके रखेंगे। कितने हैं? ये 20 स्टैटिक वर्ब्स हैं, इसको याद करके रखेंगे। ये सभी जितने वर्ड्स हैं 20 वर्ड्स है यानी 20 वर्ड्स है, ये सभी को याद करके रखेंगे। जो ये स्पोकन में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, और ये याद रखना है कि ये स्टैटिक्स वर्ब्स है। कौन सा वर्ब है? स्टैटिक्स वर्ब है, और ये स्टैटिक्स वर्ब के साथ में कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। हाँ, इन द केस में कभी कभी जो है ये ऐसे कुछ वर्ब्स है जिसके साथ में आईएनजी फॉर्म भी लगता है ना। इसके साथ आईएनजी फॉर्म भी लगता है ना। तो याद करके रखेंगे ये सभी है। हमने कि पिछले क्लास में भी जो है ये जो स्टैटिक वर्ब्स को ये जो है मैंने इसको लिखा नहीं, मैंने इतना बता दिया है कि कुछ वर्ब्स हैं जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता, उन लोग ने याद भी किया है। कौन कौन वर्ब्स हैं? जैसे लव है ना, मैं लव है, हैट हो गया, लाइक है। लाइक के साथ में आईएनजी का भी प्रयोग नहीं करते हैं, लाइकिंग नहीं होगा, है ना। मैंने उनको
इतना थोड़ा बहुत हमने बता दिया। कुछ वर्ब्स है जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो क्लियर हमने स्टैटिक्स वर्ब्स का यहाँ जो जितने भी जो स्टैटिक वर्ब्स हैं यानी स्थिति को दिखाने वाले जो क्रियाएं हैं मैंने यहाँ भी लिख लिया है। जो 20 स्टैटिक्स वर्ब्स हैं और इनको याद करके रखेंगे और इनके साथ में कोई आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, को लिख लीजिए। चलो आप समझते हैं सिंपल सेंटेंस, है ना। तो सिंपल सेंटेंस को हम लोग ये दो भाग में बांट सकते हैं। सिंपल सेंटेंस आप बोल सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस एक है जहाँ पर एक्शन होती है और एक सिंपल सेंटेंस है जहाँ पर एक्शन नहीं होती है ना। तो हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस जहाँ पर एक्शन नहीं होती है ना, जहाँ पर एक्शन नहीं होती है, जहाँ पर क्रिया काम नहीं करती है ना, क्रिया काम नहीं करती है। तो इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने स्टैटिक वर्ब्स का पढ़े। तो स्टैटिक वर्ब्स का वहाँ पर रोल प्ले रहता है ना, स्थिति दिखाता है, वहाँ पे काम नहीं करता है ना। एक दूसरा जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें जो है एक्शन वर्ब होती है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस जो है जहाँ पर एक्शन नहीं होता, नो एक्शन, हम लोग उसको बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस विदाउट एक्शन। क्या बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस विदाउट एक्शन, जहाँ पर एक्शन नहीं होती है। तो डिफिनीशन को समझते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान, आप याद रखना, ऐसे वाक्य जहाँ पर किसी व्यक्ति की पहचान या संबंध, क्या क्या बताता है यहाँ पे जो है, किसी व्यक्ति की पहचान है ना या संबंध, या किसी वस्तु की स्थिति या गुण, देखिए स्थिति या गुण, या मौसम या प्राकृतिक स्थिति, मौसम को या प्राकृतिक स्थिति, या स्थान की विशेषता यानी स्थान के गुण या भावना या मन स्थिति को व्यक्त करता हो, है ना। क्या क्या यहाँ पर याद रखना है, जो भी ऐसे वाक्य जिसमें जो किसी व्यक्ति की पहचान या संबंध, किसी वस्तु की स्थिति या गुण, मौसम या प्राकृतिक स्थिति, स्थान की विशेषता, भावना या मन स्थिति को यह व्यक्त करता हो, तो इस तरह का सेंटेंस को क्या कहेंगे, इस तरह का सेंटेंस को बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, है ना। तो इसमें जो है इस तरह का वाक्य में क्रिया नहीं होती, एक्शन नहीं होती है। क्या एक्शन नहीं होती है। जो आप यहाँ निम्नलिखित ये जो है कुछ देख सकते हैं, जैसे व्यक्ति की पहचान या संबंध, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी इज़ माई सिस्टर। तो वह मेरी बहन है, तो वह मेरी बहन है। यहाँ पे कार्य कोई हो रहा है, कोई काम कर रहा है नहीं, बल्कि यहाँ क्या बताया जाता है, यहाँ पर बताया जाता है किसी व्यक्ति की पहचान को बताया जा रहा है। क्या, किसी व्यक्ति की पहचान को बताया जा, वे हमारी पड़ोसी है। हाँ, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, बल्कि हम क्या बता रहे हैं, वो मेरा पड़ोसी है, वो हमारे पड़ोसी है, ये पड़ोस में रहते हैं। दे आर आवर नेबर, दे आर आवर नेबर, हमारे वो पड़ोसी हैं। उस प्रकार मोहन एक शिक्षक है। यहाँ पर जो कोई काम को नहीं बताया जा रहा है या काम नहीं हो रहा है, बल्कि क्या बता रहा है, या किसी व्यक्ति की पहचान है, वो क्या है, नहीं वो एक शिक्षक है। ठीक है। उस प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर हम लोग देखेंगे जो किसी वस्तु की स्थिति को दिखाता है। यहाँ पर जो है क्या दिखाया, समझ में आया कि नहीं। जैसे यहाँ व्यक्ति की पहचान को बताया, क्या बताया, किसी व्यक्ति की पहचान या संबंध को बताया। ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट हमारा बी है, क्या है, किसी वस्तु की स्थिति या गुण को बताता है, किसी वस्तु की गुण या स्थिति को बताता है। क्या है, जैसे यह किताब बहुत पुराना है ना, ये कमरा बहुत साफ है, तुम्हारा फ़ोन नया है। तो यहाँ क्या भी सभी जो वस्तुएं हैं उस वस्तु की ये गुण या स्थिति को बता रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यह किताब बहुत पुराना है, किताब का यह गुण को बता रहा है। क्या, किताब बहुत पुराना है, दिस बुक इज़ ओल्ड, दिस बुक इज़ ओल्ड। उस प्रकार कमरा बहुत साफ है, जो रूम है ये बहुत साफ है। द रूम इज़ वेरी क्लीन, द रूम इज़ वेरी क्लीन। तो ये कमरा बहुत साफ है, कमरा की ये विशेषता या गुण को बता रहे हैं या स्थिति को बता रहा है। कैसे स्थिति है, नहीं साफ स्थिति में। स्थिति अगर खराब रहेगा, बहुत गंदगी रहेगा यानी डर्टी रहेगा, तो आप बोल सकते हैं द रूम इज़ वेरी डर्टी,
है ना, गंदगी है। उस प्रकार तुम्हारा फ़ोन नया है, ये फ़ोन यानी कोई वस्तु है, वस्तु की स्थिति या उसका गुण को बता रहा है कि फ़ोन कैसे है, नया है या पुराना है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं तुम्हारा फ़ोन नया है, योर फोन इज़ न्यू। क्या, योर फोन इज़ न्यू। उस प्रकार ये मौसम या प्राकृतिक की स्थिति, मौसम या प्राकृतिक की स्थिति को भी बताता है। ये सिंपल सेंटेंस में ये मौसम या प्राकृतिक की स्थिति को भी दिखाता है ना। इसमें कोई काम नहीं होती है। कैसे, जैसे आज बहुत ठंडा है, तो ये स्थिति को बता रहा है कि इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडा है। उस प्रकार आसमान साफ है, तो आसमान का स्थिति को बता रहा है, यानी गुण को बता रहा है। प्राकृतिक स्थिति है क्या है, आसमान बहुत साफ है। द स्काई इज़ क्लीन, स्काई कैसे है, क्लीन है। उस प्रकार यहाँ का मौसम सुहाना है। द वेदर इज़ प्लीजेंट हियर, द वेदर इज़ प्लीजेंट हियर, यानी मौसम यानी प्राकृतिक स्थिति या मौसम की स्थिति को बता रहा है। उस प्रकार नेक्स्ट क्या हो सकता है, किसी वस्तु की स्थान को बताता है, यानी वस्तु की स्थान यानी कहाँ पर है या स्थान स्थिति को बताएगा, है ना। जैसे बोल सकते किताब मेज पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर है, तो टेबल उसका वस्तु की स्थान बता रहा है, कहाँ पर है, टेबल में है। उस प्रकार मेरी गाड़ी बाहर है, यानी माई कार इज़ आउटसाइड, यानी बाहर में है, तो ये कार यानी किसी वस्तु की जगह को बताती। स्कूल शहर के बीच में है, स्कूल शहर के बीच है, यानी द स्कूल इज़ इन द मिडिल ऑफ द सिटी, है ना। तो इस प्रकार क्या क्या दिखाता है, यानी किसी वस्तु की स्थिति, मौसम या प्राकृतिक स्थिति या किसी वस्तु की स्थिति या स्थान को दिखाता है। तो हम इस तरह का सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस हम कहेंगे। इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट जो है ई है। अब ई नंबर ये लास्ट है, क्या क्या दिखाता है, भावना या मन स्थिति को दिखाता है। जैसे देख सकते हैं मैं बहुत खुश हूँ, यानी अपना भावना है, अपने जो है थॉट है, आप बोल सकते हैं अपने स्थिति है, क्या है, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, यानी अपने स्थिति मनोस्थिति को दिखा रहा है। वो परेशान है, ही इज़ वरीड, वो परेशान में है, ही इज़ वरीड, ही इज़ वरीड। ठीक है। हम उत्साहित हैं, जो हम लोग हैं क्या है, उत्साहित है, वी आर एक्साइटेड, वी आर एक्साइटेड। तो इस प्रकार ये सभी जो है क्या हम कहेंगे, ये सभी क्या दिखाता है, ये सिंपल सेंटेंस है जो स्थिति को दिखाता है। ठीक है। आप सिंपल सेंटेंस की ये विशेषताएं यानी गुण को देखते हैं, मतलब क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, ऐसे सिंपल सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे क्रिया मीन्स क्या होता है, जैसे कोई काम, जैसे खाना पीना, जाना, रोना, हंसना, ये सब क्रियाएं होती है। इसमें ये सिंपल सेंटेंस में नहीं पाया जाता है, ये नो एक्शन वर्ब में, है ना। नेक्स्ट क्या है, इसमें स्थिति, पहचान, गुण, भावनाएं या स्थान को बताता है। इसमें मुख्यतः क्या बताया था सिंपल सेंटेंस में, ये कोई स्थिति को बताता है या कोई पहचान या गुण या भावनाएं या स्थान को बताता है। ठीक है। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल को भी देख लिया है। उस नेक्स्ट क्या है, ये वाक्य अक्सर ये है, हूँ, हो, था, थे, थी आदि सहायक क्रिया से समाप्त होती है। अगर हिंदी वाला सेंटेंस को देखेंगे, अगर हिंदी सेंटेंस को देखेंगे, वाक्य को देखेंगे, तो ये इसके अंत में क्या दिखेगा, ये है, हूँ, हो, था, थे, थी, और इससे क्या स्थिति, पहचान, गुण या भावना या स्थान को बताता है ना। दूसरा सेंटेंस में भी ये तो समाप्त हुआ रहता है, लेकिन ये साथ साथ में क्या होता है, ये जो है पहचान, स्थिति, पहचान, गुण, भावना या स्थान को बताता हो, और लास्ट में है, हूँ, हो, था, थे, थी का प्रयोग हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, यह वाक्य केवल जानकारी या स्थिति को बताता है। ये सिंपल सेंटेंस केवल जानकारी या स्थिति को बताते हैं, इसमें कोई काम नहीं होता है। इस तरह हम सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस में हम सीधा सीधा हम लोग जान गए कि इसमें कोई काम नहीं होता है, ये इसमें स्थिति, पहचान, गुण, भावना या स्थान को बताता है। ये वाक्य अक्सर है, हूँ, हो, था, थे, थी आदि सहायक क्रिया से समाप्त होती है। इस वाक्य में कोई जानकारी या स्थिति को बताता है। ठीक है। तो ये हम लोग ने सिंपल सेंटेंस, हम लोग क्या, ये नो एक्शन वर्ब को हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस क्या
कैटेगरी 2 का ये सिंपल सेंटेंस हम लोग जो सरल वाक्य है हम लोग सीख गए। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। उतार लिए? हो गया?